डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सोयाबीन, अमरूद, खीरा, टमाटर, फूल गोभी और लाल मिर्च की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 120 लाख हेक्टेयर के पार खरीफ सोयाबीन की बुआई। धोराजी मंडी में 50 रुपए चढ़ा सोयाबीन। लाल मिर्च का निर्यात 7 लाख टन के पार। अन्ना नगर मंडी में लाल मिर्च के सौदे 20,000 रुपए पर हुए। खीरा ककड़ी का निर्यात रहा 2,44,000 मेट्रिक टन से ज्यादा। सूरत मंडी में खीरा 2,250 रुपए पर बिका। तो रही बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सोयाबीन के साथ। सोयाबीन की आवक मंडियों में सामान्य है। शनिवार के दिन इसके सौदों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई पिछड़ी है, हालांकि खरीफ पैदावार में इजाफा देखने को मिल सकता है। सोयाबीन के बाजार भाव और पैदावार पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों से पता चला है, खरीफ सोयाबीन की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। साल 2024-25 में सोयाबीन की खरीफ बुआई 126 लाख 4,000 हेक्टेयर में हुई थी, जबकि इस साल यानी साल 2025-26 के लिए खरीफ सोयाबीन की बुआई 120 लाख 32,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित है। वहीं इसके हाजिर भाव एगमार्क नेट के मुताबिक कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में 12 सितंबर को पीली सोयाबीन की कीमत थी 3,980 रुपए। 13 सितंबर को इसके दाम में 50 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद पीली सोयाबीन का भाव हो गया 4,030 रुपए। जबकि राज्य की ही जसदन मंडी में इस दौरान सोयाबीन की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। 12 और 13 सितंबर को यहां सोयाबीन 4,000 रुपए पर बिकी। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में 12 सितंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,350 रुपए। 13 सितंबर को इसके सौदों में 10 रुपए की मजबूती दर्ज की गई, जिसके बाद सोयाबीन का भाव 4,360 रुपए हो गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक खरीफ सोयाबीन की पैदावार में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि साल 2024-25 में खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151 लाख 80 हजार टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये पैदावार 130 लाख 62 हजार टन रही थी। भी आपने देखी सोयाबीन पर हमारी ये खास रिपोर्ट, और इसी के साथ आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो आज हमारे साथ रहने वाले हैं मंडी खबर में और कृषि जिन्सों के संबंध में लेंगे उनसे विशेष जानकारियां। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले तो आपसे ये जानेंगे कि आगे आने वाले दिनों में सोयाबीन का भाव कैसा रह सकता है सर? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन में हमने तेजी बनते हुए देखी है। सभी खाद्य तेलों में, सभी खाद्य कमोडिटी में हमने तेजी आती हुई देखी है। तिलहन के अंदर तेजी लौटती हुई दिखाई दी है। वैश्विक कारणों की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है आने वाले दिनों में सोयाबीन के भावों में तेजी देखी जा सकती है। त्योहारी मांग का असर भी भावों पर रहेगा और निर्यात मांग का असर भी भावों पर पड़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में जो किसान हैं अभी फिलहाल उनको अपनी क्रॉप के साथ क्या कुछ करना चाहिए, क्या सलाह देंगे उन्हें आप? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल सोयाबीन को होल्ड करके चलना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग का असर रहेगा, डोमेस्टिक डिमांड भी रहेगी और साथ में फेस्टिवल डिमांड का भी असर भावों पे पड़ सकता है। हालांकि अगर हम बात करें तो वैश्विक कारणों से भी सपोर्ट आ सकता है। वैश्विक स्तर पर डिमांड बढ़ सकती है, जिसका असर भावों पे पड़ सकता है। हमें लगता है सोयाबीन के किसानों को सोयाबीन होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं।
जी बिल्कुल, और आपसे हम निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। कुछ और कृषि जिनसों के संबंध में भी आपसे ज़रूर आगे हम बातचीत करेंगे। अब आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं लाल मिर्च की। लाल मिर्च की आवक कुछ ही मंडियों में शनिवार के दिन देखने को मिली। वहीं निर्यात इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। साल 2024-25 में लाल मिर्च का निर्यात 7 लाख टन के पार जा चुका है, जो बीते 5 सालों के निर्यात से ज़्यादा है। शनिवार के दिन लाल मिर्च की आवक सीमित रही, जिससे मंडियों में कारोबार सुस्त नजर आया। 13 सितंबर को केवल कुछ ही मंडियों में लाल मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। एग्मार्नेट के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु की अम्बत्तूर मंडी में 12 और 13 सितंबर को लाल मिर्च के भाव 20,000 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रहे। अन्नानगर मंडी में भी 13 सितंबर को सौदे इसी स्तर पर 20,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं पेरम्बलूर मंडी में पिछले 2 दिनों से लाल मिर्च की कीमत 16,000 रुपए प्रति क्विंटल पर टिकी हुई है। कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु की प्रमुख मंडियों में लाल मिर्च के भाव स्थिर बने हुए हैं। भारतीय मसाला बोर्ड की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024-25 में भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात पिछले 4 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इस दौरान भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों में सबसे अधिक देखने को मिली है, जिससे निर्यात में अच्छा इजाफा दर्ज किया गया है। अगर पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2019-20 में भारत ने 4,96,000 टन लाल मिर्च का निर्यात किया था। इसके बाद 2020-21 में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई और निर्यात 1,53,000 टन बढ़कर 6,49,000 टन पर पहुंच गया। हालांकि 2021-22 में गिरावट आई और निर्यात घटकर 5,57,000 टन रह गया। वहीं साल 2022-23 में ये और कम होकर 5,16,000 टन पर आ गया। इसके बाद साल 2023-24 में हल्की बढ़त देखने को मिली और निर्यात 84,960 टन बढ़कर 6,01,000 टन पहुंच गया। सबसे ज्यादा इजाफा साल 2024-25 में दर्ज हुआ, जब भारत का लाल मिर्च निर्यात पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 7,15,000 टन तक पहुंच गया। यानी पिछले साल की तुलना में 1,14,000 टन की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसलों में से एक है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान प्रमुख रूप से मिर्च की पैदावार करने वाले राज्य हैं। इन राज्यों से देश की कुल मिर्च उपज का करीब 80% उत्पादन होता है। और इसी के साथ आइए एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, लाल मिर्च पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, बताएं थोड़ा कैसा रहेगा इसका बाजार? बात करें लाल मिर्च की तो लाल मिर्च के भावों में हमने उछाल आते हुए देखा है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। अगर हम देखें तो इस बार भारत के अंदर निर्यात मांग बढ़ी है, जिसका असर भावों पे आता हुआ दिखाई दिया है। प्रोडक्शन की बात करें तो इस बार पैदावार कुछ कम देखने को मिल रही है, साथ साथ डोमेस्टिक डिमांड भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लग रहा है छोटी अवधि में लाल मिर्च के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। और ऐसे में जो लाल मिर्च के हमारे किसान हैं, उनके लिए क्या परामर्श देना चाहेंगे आप? लाल मिर्च किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में तेजी देखी जा सकती है, डिमांड का असर भावों पर रहेगा और लग रहा है कि आगे चलकर निर्यात मांग के सपोर्ट से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो हमें लगता है किसानों को लाल मिर्च को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कैसा रहा अरहर का बाजार भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में अरहर का भाव रहा 5,400 रुपए। इसके साथ ही महाराष्ट्र की अकोला मंडी में अरहर 6,295 रुपए पर बिकी, जबकि हिंगोली मंडी में अरहर के सौदे 5,762 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अपने कृषि जिनसों का अगर आप जानना चाहते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में किस तरीके के वहाँ पर भाव चल रहे हैं, तो ई-नाम के जरिए भी जो है वो आप मालूम कर सकते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कृषि जिनसों के क्या भाव मिल रहे हैं। यहाँ पर भी आप जो है अपनी फसल की बिकवाली करके अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी खीरे और अमरूद की। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। ए अक्का।
प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे खीरे के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं हम अमरूद की। अमरूद सीजन के चलते मंडियों में इसकी आवक पहले से ज़्यादा देखने को मिल रही है। शनिवार को एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में अमरूद का भाव रहा 3,000 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अमरूद 2,500 रुपये पर बिका, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में इसके सौदे 1,500 रुपए पर हुए और राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में अमरूद के सौदे 1,600 रुपए पर हुए। भारत में फलों की अच्छी पैदावार होती है, जो देश को निर्यात के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में भारत ने ताजा फल का कुल 986.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। ताजा फलों के निर्यात में मुख्य रूप से अंगूर, अनार, आम, केला और संतरा शामिल हैं। वहीं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मुताबिक साल 2024 में भारत ने 112.62 मिलियन टन फलों का निर्यात किया है। भारत दुनिया में फल की पैदावार में अहम स्थान रखता है। भारत के कई फल ऐसे हैं जो पहले स्थान पर हैं, जैसे केला। केले के वैश्विक उत्पादन में भारत का हिस्सा 25.56% है। वहीं आम और अमरूद के उत्पादन में भारत का योगदान 44.46% है और पपीते की पैदावार में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 38.64% है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया में बागवानी उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है और इसका योगदान न सिर्फ घरेलू जरूरतों को पूरा करने में, बल्कि निर्यात और वैश्विक बाजार में भी महत्वपूर्ण है। और आइए हम अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कैसा रहा चने का बाजार भाव। गुजरात की अमरेली मंडी में चने का भाव रहा 5,580 रुपये। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इसके सौदे 6,405 रुपये पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की अकोला मंडी में चने के सौदे 5,500 रुपये पर हुए। वहीं राजस्थान की बस्सी मंडी में भाव रहा 5,480 रुपये। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बात कर लेते हैं खीरे की। गर्मी सीजन के चलते देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में खीरे का भाव रहा 4,000 रुपये। सूरत मंडी में इसके सौदे 2,250 रुपये पर हुए। हरियाणा की बरवाला मंडी में खीरा 3,900 रुपये पर बिका, जबकि गोहाना मंडी में खीरे के सौदे 3,000 रुपये पर हुए। खीरे के निर्यात को देखें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। बढ़ते हैं मंडी खबर में आगे और अब नजर डाल लेते हैं उड़द के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 7,300 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में उड़द 7,800 रुपए पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में उड़द के सौदे 6,500 रुपए पर हुए। वहीं अकोला में उड़द का भाव रहा 4,795 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आपको हम एक बार फिर से बता दें, अगर आप अपनी कृषि जिन्सों का अच्छा भाव हासिल करना चाहते हैं देश की अलग अलग मंडियों में, वहां पर उनके भाव जो है वो क्या चल रहे हैं, या आप ई-नाम के जरिए जो है जान सकते हैं। तो देश के अलग अलग मंडियों में कृषि जिन्सों के क्या भाव चल रहे हैं ये आप जान सकते हैं। साथ ही आप अपनी फसल की बिकवाली भी वहां पर आसानी से कर सकते हैं। और इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिन्सों का हाल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ।
इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मक्का पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं टमाटर की। इस सप्ताह देश की ज्यादातर मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य रही। एगमार्क नेट के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को अलग अलग राज्यों में टमाटर के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 1150 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर 1500 रुपए पर बिका, जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में टमाटर के सौदे 1000 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 1500 रुपए। भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल देश के 7 प्रमुख राज्य हैं जहां कुल टमाटर की पैदावार का लगभग 75% हिस्सा होता है। इनमें आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, जहां से देश के कुल उत्पादन का करीब 17% टमाटर पैदा होता है। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023-24 में टमाटर का उत्पादन 213.20 लाख टन तक पहुंच गया, जबकि साल 2022-23 में ये आंकड़ा 204.25 लाख टन का था। यानी इस एक साल में टमाटर की पैदावार में करीब 4.38% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अनुमान है कि ज्यादा पैदावार से टमाटर की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ मंडी खबर में मौजूद हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अनुज जी, टमाटर के भाव आगे किस ओर करवट लेंगे, क्या जानकारी देंगे हमारे किसानों को? टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर के भावों में नरमी आती हुई दिखाई दी है। जिस तरीके से आवक बढ़ रही है, लग रहा है कि आगे भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। पैदावार बम्पर देखने को मिली है और मंडियों में आवक भी आती हुई दिखाई दे रही है। टमाटर किसानों को लग रहा है कि आने वाले दिनों में भावों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसे में जो किसान हैं उनको फिलहाल अभी अपनी क्रॉप के साथ क्या कुछ करना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप उनके लिए? टमाटर के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल भी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। आगे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को फिलहाल अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। भावों में आगे नरमी देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो अनुज जी आप हमारे साथ बने रहें, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मूंग की। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव रहा 8050 रुपए। जसदण मंडी में इसके सौदे 7350 रुपए पर हुए। अमरेली मंडी में मूंग के सौदे 7350 रुपए पर हुए। वहीं रापर मंडी में मूंग का भाव रहा 7900 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आखिर में आइए बात कर लेते हैं हम फूल गोभी की। मौसम में बदलाव होने की वजह से फूल गोभी के भाव में कमी देखने को मिल रही है। बीते 2 दिनों के दौरान देश की ज्यादातर मंडियों में फूल गोभी के भाव किस तरह रहे, इस पर एक नजर डालते हैं। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 2250 रुपए। हरियाणा की गोहाना मंडी में इसके सौदे 3000 रुपए पर हुए। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में फूल गोभी 3750 रुपए पर बिकी, जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में फूलगोभी के सौदे 600 रुपए पर हुए। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर अगर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में ताज़ा सब्जियों की पैदावार साल 2024 में
204.96 लाख मैट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर अगर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। और अब एक बार आइए डालते हैं नजर ग्वार के बाजार भाव पर। गुजरात की हलवद मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,500 रुपए। राज्य की ही रापर मंडी में इसके सौदे 3,950 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की बस्सी मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 4,651 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। चलते चलते आइए जानते हैं हमारे आज के मंडी खबर प्रोग्राम में विशेषज्ञ की राय। अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो यहाँ पे लग रहा है किसानों को मसालों पे ध्यान रखना चाहिए। मसालों में आने वाले दिनों में तेज़ी देखी जा सकती है। निर्यात मांग का असर रहेगा, डोमेस्टिक डिमांड का असर रहेगा। हमें लगता है आने वाले दिनों में सभी मसालों में, जीरा में, लाल मिर्च में, हल्दी में, धनिया में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग का असर रहेगा, त्योहारी मांग का असर रहेगा और घरेलू डिमांड का असर भी रहेगा। पैदावार कुछ कम देखने को मिल रही है। वायदा व्यापार के अंदर ही भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि किसानों को मसालों पर ध्यान रखना चाहिए। आगे भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अनुज गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े और कृषि जिंसों के संबंध में इतनी अहम जानकारियां आपने साझा की हमारे किसानों के साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से ज़रूर मदद मिल रही होगी। आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं जो भी आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहाँ जाकर भी आप हमारे आज के इस मंडी खबर को दोबारा से देखकर तमाम जानकारियाँ एक बार फिर से हासिल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। जब थमने लगे घोड़े की रफ्तार, अश्व शक्ति होने लगे प्रभावित, तो समझिए पशु है लेमिनेटिस रोग का शिकार। क्या है ये बीमारी और क्या हो सकता है उपचार, जानने के लिए देखिए अश्वों में लेमिनेटिस रोग, कारण, लक्षण और उपचार इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। खास मुलाकात में आज खास मेहमान हैं श्री धर्मपाल सिंह, माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। योगी सरकार पशुपालन को लेकर और पशुपालकों को लेकर कितनी सीरियस है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कसाई को देखकर गाय कांपती। आज योगी सरकार है, गाय को देखकर कसाई कांपता है। इस क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव आपने देखे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जिक्र आपने किया। माननीय मोदी जी ने GST स्लैब में लाभ देकर अमेरिका को एक सबक सिखाने का काम किया है। कैसे ये योजनाएं जमीन पर उतारी जा रही हैं और कैसे क्रांतिकारी बदलाव उत्तर प्रदेश में आ रहा है। अखिलेश यादव जी को गाय के गोबर में बदबू आती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को गाय के गोबर में बदबू नहीं आती है। गाय का गोबर वो चंदन की तरह पवित्र मानकर अपने अंग से लगाते हैं। देखिए खास मुलाकात उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी के साथ 14 सितंबर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के आगरा में। बात करेंगे श्री अन्न को लेकर। आगरा क्षेत्र में 1.25 लाख हेक्टेयर मोटा अनाज हो रहा है। गांव भी विकसित है, पैदावार भी अच्छी है। हाँ, सब गांव स्मार्ट खेती कर रहा है। बाजरा ज्यादा लगाएंगे या कम करेंगे? ज्यादा लगाएंगे बाजरा, खूब तरक्की हुई है। उत्तर प्रदेश से देखिए श्री अन्न पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 15 सितंबर सोमवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। लाल आंखें,
एलर्जी, संक्रमण और रूखापन, पलकों में सूजन और नजर का धुंधलापन। सुहानी बरसात लाती है आंखों की बीमारियां। क्या हैं इन बीमारियों के कारण और निवारण? अगर आप भी बरसात के मौसम में होने वाली आंखों की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हो तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। बरसात में आंखों की समस्याएं, कारण और निवारण। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कि अरविंद भैया की वजह से आपकी इज्जत में 4 चांद लगेंगे या आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा? लड़कियों को सहेज कर चलना चाहिए। जरा सा एक छोटा सा कलंक भी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। जी जी आगे। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। आइए आका, आइए आइए। आप लोगों को जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं इस अजनबी शहर में पहली बार आया हूँ। ये कौन शहर है? ये सल्तनत फरान का शहर अमन है। तुम तो वही जिन हो ना? मैं वही हूँ जिन्ने दौलत, और ये दीनार आप ही के हैं। डीडी क्लासिक्स में देखिए अलिफ लैला प्रतिदिन शाम 4 बजे डीडी नेशनल पर। दिल में इतना बड़ा दर्द लेकर घूम रहा हूं, यह दर्द तो सहन कर ही लूंगा मैं। अमन, अमन, अमन कहाँ? मैं करती हूँ अमन को फोन। मैं फोन करती हूँ। हेलो अमन, तेरे पापा जी को कुछ हो गया। तू आजा पुत्र, तू कहाँ है? हेलो हेलो। जहाँ चांद रहता है सीजन 2 सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाना है तो लैब टू लैंड, जो लेबोरेटरी में खोज करके निकाला गया है वैज्ञानिकों ने, उसको धरती पर उतारना पड़ेगा। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है। किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल विज्ञान से किसान तक हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।